चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि किन किन चीज़ों की अनिवार्य रूप से ज़रूरत है। सबसे पहले तो आधार कार्ड, क्योंकि बिना आधार कार्ड के पोर्टल में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं की जा सकती है। तो अपडेटेड आधार कार्ड हो, लेकिन वो साथ में अपडेटेड आधार कार्ड हो, तो अपडेटेड आधार कार्ड की ज़रूरत है। भूमि अधिकार के दस्तावेज, अधिकार का रिकॉर्ड। भूमि के अधिकार के दस्तावेज का मतलब कि जब कोई किसान आता है तो वो अपनी जमाबंदी उसके पास हो, और वो सही साफ साफ दिखे कि उसमें उसका किला मुर्गा खसरा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, ये एक बार देख लेना है। बैंक पासबुक का पहला पेज, बैंक पासबुक का पहला पेज इसलिए बहुत अनिवार्य है। सबसे पहली बात तो इसमें कि जो भी किसान आता है अपना बीमा कराने के लिए, उसका अकाउंट नंबर लिखा रहता है, साथ में उसका उस खाते के साथ उसका आईएफएससी कोड रहता है, तो जिसमें अगर भविष्य में उसका कोई भी दावा भुगतान होता है तो उसका उस खाते में सही से जा सके। तो बैंक पासबुक का पहले पेज की फोटो, वो भी साफ स्थिति में हो, बहुत जरूरी है। एफिडेविट बुवाई का प्रमाण पत्र, एफिडेविट बुवाई का प्रमाण पत्र कि किसान ने जो बीमा कराने के लिए आएगा वो अपनी फसल, कौन सी फसल उसने बो रखी है, इसका एक एफिडेविट हो, साथ में बुआई प्रमाण पत्र हो। किसान का सही मोबाइल नंबर, किसान का सही मोबाइल नंबर होना, जो उसका अभी आगे कुछ समय तक चलता जरूर रहे, कम से कम 1 या 2 वर्ष तक, ताकि उसको अगर कोई भी सूचना दी जानी हो तो उस मोबाइल से हो सके। साथ में उसको जो बीमा कंपनियों या भारत सरकार की तरफ से जो भी मैसेज या कोई संदेश जाता है तो उसके मोबाइल तक पहुंच सके। आवश्यक दस्तावेज के कुछ नमूने यहाँ मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, जिनको एक बार आप लोग ध्यान से देख लें। सबसे पहले भू अभिलेख। भू अभिलेख इसलिए ज़रूरी है कि इस भू अभिलेख के द्वारा ही हमें ये पता चलेगा कि किसान का गांव कौन सा है, जहाँ उसकी खेती है, उसकी कितना रकबा है, कितना मुरबा है, किला है, कितना एरिया है जिस एरिया से वो बीमित होना चाहता है। तो इसकी सबकी जानकारी किसानों के भू अभिलेख दस्तावेज में मिलेगी। किसानों का दूसरा जो मुख्य दस्तावेज, जो पहले भी आपसे चर्चा की गई थी, कि किसानों को बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ। बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ जैसा कि अभी बताया जा चुका है कि बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए और बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें किसान का खाता, उसका खाता नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच, सारी डिटेल्स रहती हैं। तो ये साफ स्थिति में होना कि दिखाई पड़े अच्छे तरीके से, और जब आप इसको आगे अपलोड करें तो उसमें भी स्कैन करने पर सही आए, ताकि इसको अगर कोई ज़रूरत पड़े तो इसको उसके आधार पर चेक किया जा सके। फिर तीसरा है शपथ पत्र या एफिडेविट। बहुत से ऐसे हमारे किसान होते हैं जो खेती को ठेके पे या पट्टे पे लेकर काम खेती कर रहे होते हैं। तो वैसी स्थिति में उस भूमि का स्वामी कोई और होता है, यानी उसका मालिक कोई और होता है, लेकिन किसान उसको ठेके पे लेकर काम करता है। तो वो जिस भी व्यक्ति से उसको ठेके पर उसने ले रखा है, उससे आपसी सहमति से एक म्यूचुअल एफिडेविट अपनी तहसील या से स्तर से बनवा कर लगाएगा, जिसमें ये लिखा होगा साफ साफ किसान ने खेती सबको पट्टे पर दे रखा है और वह इसका बीमा कराना चाहता है, इसका प्रीमियम भी स्वयं देगा, और इसके भविष्य में जो भी उसको लाभ मिलेगा उसका हकदार भी वो स्वयं होगा। इस पे उसके जिसकी जो उसका वास्तविक स्वामी है उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। बीएलई द्वारा बीएलई भाइयों द्वारा पोर्टल के डाटा एंट्री के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला है किसान का बैंक विवरण, दूसरा है किसान का व्यक्तिगत विवरण, तीसरा है फसल संबंधी विवरण, और चौथा है अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना। ये 4 मुख्य काम हैं जो बीएलई भाइयों की तरफ से करे जाने हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसानों का बैंक विवरण एक बार सही ढंग से चेक कर लें कि जो भी किसान आया है उसने अपनी बैंक पासबुक का पहला पेज ऐसी स्थिति में दिया हो कि वो आपको भी सही से दिखाई पड़ रहा हो, सही से समझ में आ रहा हो, उसके सारे अंक, सारे नंबर, और साथ में जब आप उसको स्कैन करके अपलोड करें तो उसमें भी वो साफ साफ दिखाई पड़े। दूसरा, किसान का व्यक्तिगत विवरण। किसान के व्यक्तिगत विवरण में उसका आधार कार्ड मुख्य रूप से रहता है कि उसके आधार कार्ड की उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तीसरा है फसल संबंधी विवरण। जैसे कि अभी बात हुई थी कि बुआई प्रमाण पत्र हो या फिर डेबिट हो, ऐसा कोई कागज जो जरूरी है उसके बीमा के लिए, वो को भी कर लें। उसके बाद है अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना। अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना, क्योंकि जब भी आप किसी भी किसान का बीमा करेंगे तो उसके साथ साथ में पोर्टल पे उसके अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना है। तो ये भी सुनिश्चित कर लेना है कि उसके सभी अनिवार्य दस्तावेज सही ढंग से अपलोड हों। इसके लिए आप लोगों को एक थोड़ा सा सुझाव ये रहेगा मेरी तरफ से कि अगर आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से एक किसान
जो भी किसान आता है उसका एक फोल्डर बना लें किसान के नाम से, और उसके डॉक्यूमेंट उसके अंदर सेव कर लें, ताकि जब आपको उसमें अपलोड करना हो तो ऐसा ना हो कि किसी दूसरे फार्मर्स का, अगर आपने उसको कहीं एक जगह इकट्ठा कर रखा होगा तो दूसरे